बाद अताए रसूल के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर रहा है। वो अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब वो अंग्रेज यहाँ से गया तो लोगों ने पूछा, हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, हिंदुस्तान में तुमने सर्वे किया है, तुमने क्या क्या हिंदुस्तान में देखा है? कहा मैंने ताजमहल भी देखा है, मैंने लाल किला भी देखा है, मैंने और सारी चीजों का मैंने जायजा लिया है। तो अंग्रेज जो हिंदुस्तान के सरजमी से गया, थोड़ी गौर से सुनिएगा, हिंदुस्तान के सरजमी से गया था, कहा सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान के अंदर क्या है? लाल किला है या ताजमहल है या और चीजें है? अल्लाह अकबर, ये मेरी ज़बान नहीं बोल रही है, ये अंग्रेज की ज़बान बोल रही है, ये मेरी अहमद रफीजी की ज़बान नहीं है, एक इस्लाम के न मानने वाली की ज़बान है, कुरान के न मानने वाली की ज़बान है, वही से न मोहब्बत करने वाली की ज़बान है। अंग्रेजों ने पूछा था, आखिर बताओ हिंदुस्तान को तुमने देखा है, हिंदुस्तान के सरोसीमा को तुमने देखा है, हिंदुस्तान को तुमने सर्वे किया है, ये तो बताओ हिंदुस्तान में तुमने लाल किला को खूबसूरत पाया है, हिंदुस्तान में तुमने ताजमहल को खूबसूरत पाया है? और से देखना मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, अताए रसूल से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, सुनो ज़हन को करीब करो। वो अंग्रेज कह रहा है, मैंने हिंदुस्तान के सरजमी पर मैंने देखा है, लाल किला के मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है, मैंने ताजमहल को भी मैंने देखा है, और दिगर जगह जो घूमने की जगह है, जो खूबसूरत जगह है, मैंने सबको देखा है। लेकिन बताओ सबसे खूबसूरत क्या जगह पाए हो? कहा अजमेर की सरजमी है, एक रोजा है जो उस रोजे में लेटा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलोगे। पूरा मजमा हाथ उठा के कहो या गरीब नवाज, कहो या गरीब नवाज, और दूर से दोनों हाथों को कहो या गरीब नवाज। अल्लाहू अकबर। वो अंग्रेज क्या कर रहा है? एक शख्स है, मर्द कलंदर है, जो मजार पे लेटा हुआ है, उसका चेहरा तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उस जमाने को देख रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। उनका वजूद तो मुझको नहीं दिख रहा है, लेकिन वहीं से बैठे 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 सारे दिलों पर हुकूमत कर रहा है, कानों पर भी हुकूमत कर रहा है, बोलों पर भी हुकूमत कर रहा है। कहाँ वो कौन सा रोजा है? वो कौन सा रोजा है? कहाँ मैंने एक अजूबा चीज देखा है, अपने कब्र में लेटा हुआ है, अपनी चादर ओढ़े हुए है, जन्नती हवाएं आ रही है, लेकिन उसकी बादशाहत का जहाँ तो चला गया, हुकूमत खत्म हो गई है। बादशाह हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था, जब तक था हुकूमत कर रहा था, कानून उसका चल रहा था, सिक्का राजी वक्त की तरह तो इसके बोल रही थे, लेकिन बादशाह चला गया, कानून खत्म हो गया है, बादशाह चला गया है, हुकूमत खत्म हो गई है। कब बोले वो सुभान अल्लाह। बादशाह चला गया है, अब उसका सिक्का नहीं चल रहा है, बादशाह चला गया है, उसकी शोहरत नहीं हो रही है, बादशाह चला गया है, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये गरीब नवाज मध्य कलंदर कैसा है? जमीन के ऊपर था तब भी हुकूमत गरीब नवाज की चल रही थी, अब जमीन के नीचे है तब भी हुकूमत गरीब नवाज की चल रही है। ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ऐसे सच्चों के साथ हो जाओ जिनके बारगाह में आप इलाज कराने के लिए आए हैं। ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, ये तो इतने सच्चे हैं, ये तो ऐसे सच्चे हैं कि इनकी सच्चाई का गवाही तो शैतान भी दे रहा है। दे रहा कि नहीं दे रहा? इनकी सच्चाई का गवाही कलमा पढ़ने वाला हजरत इंसान को इंसान शैतान भी दे रहा है। क्या कहता है मालूम है? देखिए, ये क्या नाम है तुम्हारा? अशरफ। इसकी जब हाजिरी आई है तो इसके ऊपर जो विषय हो, चाहे वो खबीस हो या जिन्नात हो, कोई भी हो, ये कह रहा है अशरफ तेरी चौखट तो इंसाफ होगा। बोलो 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 बोलो। अशरफ, दुनिया में तो एक चाय पे लोग बिक जाते हैं, लेकिन तू ऐसा बादशाह है, कल भी इंसाफ कर रहा था, आज भी इंसाफ कर रहा है, सुबह क़यामत तक इंसाफ करता रहेगा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब आओ पलट के अंदर कहिए, आपको ज़हन देना चाहता है इन सच्चों ने किया क्या है, इन सच्चों की जिंदगी कैसे गुजरी है, इन सच्चों ने क्या रिश्वत से अपनी जिंदगी गुजारी है, इन सच्चों ने क्या अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारी है, इन सच्चों ने मुस्तफा के इरशादात को छोड़कर जिंदगी गुजारी है।